अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स, जहां हम मईशत और सियासत की अहम खबरों और तज्जियों को आसान अल्फाज में समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का मौजू। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लफ्जी मानों में लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। दोस्त कैसे बनाएं और लोगों पर असरअंदाज कैसे हों। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या तकरीबन 100 साल पहले लिखे गए उसूल आज भी इस डिजिटल दौर में इतने ही कारामद हैं? आइए मिलकर खोज लगाते हैं इस किताब में छुपे लाजवाल हिकमत का। अच्छा, जरा तस्वुर कीजिए, साल है 1936। पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी शदीद मुआशी बहरान की लपेट में। हर तरफ नाउमीदी है और लोगों को उम्मीद की एक किरण की अशद ज़रूरत है। और ठीक इसी गैर यकीनी के माहौल में एक किताब सामने आती है जो आने वाले वक्तों में बहुत कुछ बदलने वाली थी। देखिए, इस वक्त अमेरिका का हाल बहुत बुरा था। ग्रेट डिप्रेशन ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हालात इतने खराब थे कि हर 4 में से एक खानदान सरकारी इमदाद पर गुजारा कर रहा था और तकरीबन 38% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे थी। यानी हर तरफ बेरोजगारी और मायूसी का आलम था। ऐसे में लोग सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं थे, वो असल में एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे को समझने का कोई नया बेहतर तरीका ढूंढ रहे थे। और इसी माहौल में एक शख्स सामने आता है, डेल कार्नेगी। कोई पैदाइशी गुरु या अमीरजादे नहीं थे वो, बल्कि मिसूरी के एक गरीब किसान के बेटे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाकामी को बहुत करीब से देखा था। सेल्समैन से लेकर एक्टर बनने तक कई कोशिशें की और नाकाम रहे, लेकिन यही नाकामियां थीं जिन्होंने उन्हें इंसानी रवैयों और ताल्लुकात के वो गुर सिखाए जो आगे चलकर उनकी शहर आफाक किताब की बुनियाद बने। तो इन तमाम ज़ाती तजुर्बात और जद्दोजहद का निचोड़ थी ये किताब, एक ऐसी किताब जो लाखों लोगों के लिए मशअले राह बनी। तो फिर इस किताब की बुनियाद क्या थी? वो सबसे पहला, सबसे बुनियादी उसूल क्या था जिस पर कार्नेगी ने इतना जोर दिया? कार्नेगी ने एक बहुत ही दिलचस्प और सच पूछें तो हैरानकुन बात नोट की। उन्होंने देखा कि एल कपून जैसा बदनाम जमाना गैंगस्टर भी अपने आप को बुरा नहीं समझता था। वो खुद को एक अवामी खिदमतगार समझता था जो गलतफहमी का शिकार हो गया। वो हमेशा अपने किए का कोई ना कोई जवाब घड़ लेता था। इससे कार्नेगी इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, खुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए किसी को बदलने के लिए तनकीद करना बिल्कुल बेकार है। और यही वजह है कि कार्नेगी का पहला और सबसे बुनियादी उसूल है, तनकीद, मुज़म्मत या शिकायत ना करे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी पर तनकीद करते हैं, हम दरअसल उनकी अना को ठेस पहुंचाते हैं और वो फौरन डिफाई पोजीशन में आ जाते हैं। वो हमारी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। नतीजा, तब्दीली तो नहीं आती, हाँ, दिलों में रंजिश जरूर पैदा हो जाती है। तो अगर तनकीद नहीं करनी तो फिर करना क्या है? उसका मुतबादिल है सच्ची और मुखलिस तारीफ। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। कार्नेगी कहते हैं कि तारीफ और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी क्या है? वो झूठी है, खुदगर्जी पर मबनी है और सिर्फ मुंह से निकलती है, जबकि सच्ची तारीफ वो दिल से आती है, वो बेगर्ज होती है और वो वाकई में दूसरे शख्स की किसी खूबी को तस्लीम करना होती है। इस सच्ची तारीफ की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है, इसकी एक जबरदस्त मिसाल स्टीवी वंडर की कहानी है। वो बचपन में नाबीना थे। एक दिन उनकी टीचर ने उनकी सुनने की गैर मामूली सलाहियत को पहचाना और उसके दिल से तारीफ की। बस तारीफ के उन चंद अल्फाज ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें खुद पर, अपनी सलाहियत पर यकीन आ गया और फिर दुनिया ने देखा कि वही बच्चा मौसीकी का एक लेजेंड बन गया। ये है सच्ची तारीफ की ताकत। तो खुलासा ये हुआ कि लोगों से बेहतरीन तरीके से पेश आने के 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, तनकीद, मुज़म्मत और शिकायत से बचें। दूसरा, ईमानदारी और खुलूस से तारीफ करें। और तीसरा, दूसरे शख्स के अंदर वो काम करने की शदीद ख्वाहिश पैदा करें जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बुनियाद। अब जब हम ये बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों को अपनी बात पर कायल कैसे किया जाए। यानी असर और रसूख का फन क्या कहता है। हम सब कभी ना कभी बहस में पड़ जाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किसी बहस का बेहतरीन नतीजा क्या हो सकता है? क्या सिर्फ अपनी बात मनवा लेना ही जीत है, या इससे भी बढ़कर कुछ है? इस पर कार्नेगी का जवाब आपको शायद हैरान कर दे। वो कहते हैं कि किसी बहस को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उससे बचा जाए। बिल्कुल, क्योंकि फर्ज करें कि आप बहस जीत भी गए, अपनी बात मनवा भी ली, लेकिन इस अमल में आपने उस शख्स की खैर सगाली खो दी, उसके दिल में रंजिश पैदा कर दी। तो बताइए,
ये जीत हुई या हार। तो फिर बहस करने के बजाय क्या करना चाहिए? कार्नेगी कुछ अमली मशवरे देते हैं, जैसे कि इख्तिलाफ राय को खुश आमदीद कहें, अपने गुस्से पर काबू रखें, सबसे पहले दूसरे की बात पूरी तवज्जो से सुनें, इन बातों को तलाश करें जिन पर आप दोनों मुत्तफिक हैं, और अगर आप गलत हैं तो ईमानदारी से अपनी गलती मान लें। ये छोटे छोटे कदम किसी भी बहस को एक तामीरी गुफ्तगू में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप की। ये एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों को कैसे बदला जाए, लेकिन इस तरह कि वो बुरा भी ना माने और उनके दिल में कोई बुग़्ज़ भी पैदा ना हो। देखिए, पुराना तरीका तो सीधा सीधा था, ये करो वो मत करो, यानी बराए रास्त हुक्म देना। लेकिन कार्नेगी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका बताते हैं। वो कहते हैं हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें, जैसे क्या आपको लगता है कि ये तरीका काम करेगा, या इस बारे में गौर करना कैसा रहेगा। ऐसा करने से दूसरे शख्स को लगता है कि ये फैसला उसका अपना है, जिससे वो ज्यादा खुशी से ताउन करता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत अहम बातें हैं, जैसे बात हमेशा तारीफ से शुरू करें, गलतियों की निशानदही बराह रास्त करने के बजाय इशारों में करें, किसी दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी कोई गलती बता दें, और सबसे अहम, दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, उसे शर्मिंदा होने से बचाएं। ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि वो शख्स अपनी इज्जत बचा सके, क्योंकि जब तक इज्जत नफ्स महफूज ना हो कोई भी शख्स तब्दीली के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सारी बातें तो ठीक हैं, मगर ये लिखी गई थी 1936 में। क्या ये उसूल आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां हर कोई सोशल मीडिया पर है, अब भी उतने ही कारआमद हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पहले तो जरा इस किताब की कामयाबी देखिए। कार्नेगी को उम्मीद थी कि शायद 20,000 कॉपियां बिक जाएं, लेकिन 1981 तक इसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थीं। ये आदात और शुमार खुद बताते हैं कि लोग इंसानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के इस पैगाम के लिए किस कदर प्यासे थे। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया अब वो नहीं रही। 1936 में लोग आमने सामने बात करते थे, खत लिखते थे। आज हमारे पास ईमेल हैं, सोशल मीडिया है, रिमोट टीमें हैं, जहां हर कोई एक डिजिटल कमेंट से अपनी राय दे देता है। तो क्या कार्नेगी के उसूल इस नई हकीकत पर भी लागू होते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल। बल्कि सच तो यह है कि आज के दौर में इन उसूलों की जरूरत पहले से भी कई ज्यादा है। एक ऐसा दौर जहां किसी पर ऑनलाइन तनकीद करना एक क्लिक की मार है, जहां लोग स्क्रीन के पीछे छुपकर कुछ भी कह देते हैं। वहां हमदर्दी, एहतराम और हकीकी इंसानी ताल्लुक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी ने इन उसूलों को पुराना नहीं किया, बल्कि इनको पहले से ज्यादा जरूरी बना दिया है। और इन तमाम बातों का निचोड़, इस पूरी किताब का खुलासा शायद एक ही जुमले में बयान किया जा सकता है। जैसा कि कार्नेगी के ही ज़माने के एक और अजीम शख्स हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर कामयाबी का कोई एक राज है तो वो ये है कि हम दूसरे शख्स का नुक्ता नज़र समझ सकें और चीज़ों को उसके जाविये से भी वैसे ही देख सकें जैसे हम अपने जाविये से देखते हैं। यह असूल कल भी सच था और आज भी उतना ही सच है। तो आखिर में एक सवाल हम सब की सोचने के लिए, आज जिन उसूलों की हमने बात की, उनमें से कोई एक उसूल, सिर्फ एक, ऐसा कौन सा है जिसे हम कल से अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कर सकते हैं? शायद किसी पर तनकीद करने से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाना, या बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ दूसरे की बात को समझने की कोशिश करना। याद रखिए, एक छोटी सी मुस्बत तब्दीली भी हमारे रिश्तों में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।